दार्जिलिंग पहाड़ की 3 विधानसभाओं में वीर गोरखा वेब टीवी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सबसे पहले पहुंचा है खरसियांग विधानसभा सीट के उन क्षेत्रों में जो अपने मुख्य टाउन से दूर है। ऐसे इलाके जिसमें पुराने ऐतिहासिक ब्रिटिश काल के टी स्टेट है। इन जगह वीर गोरखा वेब टीवी ने जाकर वहां के हालातों को देखा, समझा और वहाँ क्या कैसे हालात है और क्या गुंजाइश है जो इस चुनावों के मुद्दे में अपने आप को शरीक कर सकता है। टूटी सड़कें हो या यहाँ चाय कामान में काम करने वाले लोगों के दुर्भाग्य की कहानी हो, इन सभी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से वीर गोरखा वेब टीवी विकास की उस कहानी को आपके सामने, आपकी नजर के रूबरू करवाने जा रहा है। अलग अनूठे तरह के खबरों का एक नया अंदाज देखिए। हेलो नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दार्जिलिंग पहाड़ की सबसे खूबसूरत जगहों में एक जगह है खरसियांग। जी हाँ, खरसियांग का सेलिम पहाड़ इलाका है। यहाँ पे सेलिंग हिल में एक टी स्टेट भी है, बहुत पुराना, बड़ा ऐतिहासिक, अंग्रेजों के ज़माने का। दार्जिलिंग पहाड़ में जिस तरह से चुनाव की गतिविधियाँ चल रही है, मैंने सोचा कि जिस तरह से आमतौर पे डिजिटल युग में युवा लोग मोटर बाइकिंग हो या ट्रेवल वाले हो, वो सभी ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसी तरीके को भुनाते हुए क्या हम अब की बार इसको एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा है। खरसियांग का विधानसभा क्षेत्र है और इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो साहित्यकार है, राजनीति में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीमल पंथी से पहले केंद्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, बीपी बाजगई हैं। दूसरी तरफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 की तेज तर्रार महिला और काफ़ी सक्रिय महिला नेत्री शीरिंग दहाल, वह भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 1 है, उसके नरबूजी लामा इस बार मैदान में है। उसके अलावा भी कई सारे अन्य लोग हैं, जिसमें अखिल भारतीय गोरखा लीग के हैं एवं अन्य निर्दलीय लोग। इस बार चुनाव में क्या है, सीधे ग्राउंड से आपको हम बताना चाहते हैं कि वाकई हकीकत क्या है, किस तरह काम चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या मानते हैं, जनमत पहाड़ का क्या कहता है। खरसियांग चैप्टर, जिस तरह से GTA 2 के चेयरमैन अमित थापा का ये क्षेत्र है, कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अधिक काम किया है विकास के एजेंडे में, वह लगभग इस बार वोट मांग रहे हैं। बहुत पहाड़ी इलाका है, ऊंचा इलाका है, ट्रैकिंग का भी अपना आनंद है, साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों को देखना एवं समझना। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह है और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग बहुत शानदार हैं। बेहतरीन दूरस्थ इलाके में रहने के बावजूद पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिस्टम में यकीन रखने वाले, शिक्षा को अपना भविष्य समझने वाले एवं उसको अंगीकार करते हुए अपने जो बच्चे हैं, अपने भविष्य के जो युवा हैं, उनको अच्छी तरह से शिक्षा में सिद्धहस्त करना। इस क्षेत्र के कई बच्चे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके घर वाले काफ़ी कर्मठता से अपने बच्चों के सुनिश्चित भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप आसपास देख सकते हैं, पहाड़ का इलाका, यहाँ पे जीवन शैली बहुत अलग है। मैदानी तराई डुवर्स के इलाकों की राजनीति के अलावा यहाँ की राजनीति पहाड़ के मुश्किल जीवन शैली जैसी ही है। बेहद मुश्किल यहाँ पे रोज उनके जीवन की जो चीज़ें हैं, जैसे मैं मैदानी इलाके से हूँ तो मैं हाफ नहीं लगा हूँ, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी सड़कों से लगातार कई कई किलोमीटर चल के लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं। कई लोग अपने जीवन यापन की व्यवस्था इन तंग गलियों में पहाड़ की छोटी छोटी रास्तों के माध्यम से करते हैं। आज खरसियांग के विधानसभा क्षेत्र की सबसे पहली कड़ी आपके सामने लाया हूं।
इन सड़कों को देखकर लगता है कि आने वाले समय में जो भी राजनीति करे, जो भी उम्मीदवार हैं, बीपी बाजगे हो, नरबुजी लामा हो, शिरिंग दहाल हो या अन्य, उन सभी को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा ध्यान देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं ये जो सड़कें हैं, तकरीबन हर बारिश में यही हालत है। बनने के 2 हफ्ते तक सही रहती है, लेकिन उसके बाद यहाँ की हालत बोल जाती है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी जो आती हैं, अगर एक साइड की गाड़ियाँ हैं, दूसरे साइड वालों को जगह निकालना बेहद मुश्किल है। जगह जगह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरों जाना यानी भूस्खलन होना, ये एक बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र के विकास के लिए। वैज्ञानिक शैली, आधुनिक तरीके इस चीज का एक अच्छा उत्तर हो सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को जीतना होगा जो वाकई हृदय से अपने क्षेत्र का विकास चाहता हो, जो राजनीति से ऊपर हटके अपने लोगों की समस्या को सुलझाने की दिशा में लगातार काम करे। ये देखिए टी स्टेट, यहाँ आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चाय के बागान वगैरह है, और मैं काफ़ी लंबा यहाँ पे चला हूँ। एक बड़ी समस्या मेरे को यहाँ पे यह भी समझ में आई है कि इस क्षेत्र में यातायात, परिवहन व्यवस्था एकदम शून्य है, ठप है। अन्य पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर भी ऐसे ही पहाड़ है या इससे भी ऊंचे पहाड़ है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था वहाँ की सरकार ने बेहतरीन की है। जिसमें मैं मिसाल देना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी राज्य सरकार की वाहनें हैं, जिसमें जो भी उनकी साइज के हिसाब से बस हो या दूसरे अन्य वाहन हो, वहाँ पे जो बच्चियाँ स्कूल जाती है उनके लिए निःशुल्क है। केवल उनको अपना स्कूल का कार्ड दिखाना है, उनके लिए निःशुल्क परिवहन है। कहीं से भी कहीं तक जाए, कितने भी बजे से कितने बजे तक वो सेवा ले। इस तरह की व्यवस्था इस क्षेत्र में आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ बहुत बढ़िया यहाँ का नज़ारा है। जो भी लोग कोविड के गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से दार्जिलिंग आए। दार्जिलिंग में अगर आते हैं तो खरसियांग का जो क्षेत्र है यहाँ पे ज़रूर देखें। अंग्रेजों के ज़माने का टी स्टेट, टी फैक्ट्री जो भी आप कहें वह है। इसके अलावा जो यहाँ पे प्राकृतिक एक सुकून है, वह सुकून आपको मैदानी इलाकों में कतई नहीं मिल सकता। जो भी है सुरम्य पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, एवं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आज मेरा पहला दिन है इस क्षेत्र में व्लॉगिंग के तरीके से ग्राउंड रियलिटी और लोगों की समस्याओं तक पहुंचने का प्रयास वीर गोरखा वेब टीवी का रहेगा। आज सबसे पहली कड़ी जो प्रथम दृष्टिया मेरे को दिखा, जो मैंने समझा और जो मेरे को लगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने वो आपके सामने रखा। ये जो चिया कमान आप देख रहे हैं, जिसको चाय बागान कहा जाता है, ये खरसियांग के काफी कुछ इस पहाड़ी इलाकों में आप देख सकते हैं। दूर दूर पहाड़ की चोटियों तक में बहुत ही मुश्किल हालात में चिया कमान के लोग, चाहे श्रमिक, काम करते हैं। बेहद पेचीदा एक पहाड़ी इलाके में आप देख सकते हैं मेरे आसपास। और इस तरह कई चिया कमान में प्रजापट्टा का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं। अंधेरा होने दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि क्या इस चुनावों को केवल बड़े मुद्दे या जो वो इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, उस तक सीमित रखा जाएगा। इस सुदूर अंचल में रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में दार्जिलिंग, खरसियांग के ही लोग हैं जो वाकई इस चुनाव में अपना मतदान करेंगे और नई सरकार, नए जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। जो भी उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ता है, जनता को डट के उनसे कहना चाहिए कि इस तरह की समस्याएं, दिक्कतें हैं, जिसको वह दूर करे और उनके भविष्य को सुनिश्चित करे। राजनीति में मुद्दे तमाम आएंगे। आपसे विदा लेते हुए एक छोटा सा यहाँ का एक प्यारा सा दृश्य आपको दिखाएंगे सिनेमेटिक तरीके से, लेकिन उससे पहले जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस जगह को भी आप देखिएगा जरूर।
देखा आपने। मिलते हैं आपको इसी तरह ग्राउंड रिपोर्ट लोगों के बीच या लोगों की समस्याओं के साथ लगातार वीर गोरखा वेब टीवी के साथ।